Hello guys, how are you? मेरा नाम फवाद। First, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. आज मैं जिस सॉन्ग पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ वो तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। चैन के कोलैब कर रहे हैं मुदस्सिर कुरैशी के साथ। पंजाबी सिंगर हैं, रैप भी करते हैं, हिप हॉप भी है, पॉप भी है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है, तो अच्छी कोलैबोरेशन होने वाली हो। अगर आपने टाइटल देखा हो, टाइटल है लेगेसी पंजाबी उर्दू रैप। लेगेसी से मुझे कुछ याद आ रहा है, आपने एमएनएम का गाना सुना है लेगेसी? आउटस्टैंडिंग ट्रैक है यार वो, अगर आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनना। तो कहीं उसकी झलक तो नहीं होगी इसमें? आई डोंट थिंक सो। टाइटल सेम हो सकता है मगर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बिना कोई टाइम ज़ाये किए चैन के और मुदस्सिर कुरैशी का कोलैब देखते हैं, और साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा। मेरे वो व्यूअर्स जो इंडिया से हैं जिनको उर्दू इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती या पंजाबी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Legacy, ये मुझे यूरोपियन कंट्री लग रही है कोई, स्पेन, फ्रांस। सही बात है भाई। जिंदा रहनी मेरी लेगेसी। अच्छा, ये जो आपने पूरा लुक देखा ना, इसका ब्लैक जैकेट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और साथ में चेन पहना हुआ है, ये ऑलमोस्ट सेम एमएनएम का आपने सॉन्ग देखा होगा लेगेसी। एग्जैक्टली वही है, क्योंकि एमएनएम मेरा फेवरेट रैप आर्टिस्ट है। मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसने कॉपी किया है। इट लुक्स लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉन्ग टू मी, लेकिन 7 पुश्तों तक मेलेडी चलाएगा भाई। ये लेगेसी लेके चलना चाहता है। 7 पुश्तें आप समझते हैं ना, जैसे हिंदूज़ में कॉन्सेप्ट है 7 जन्म का, इसी तरह हम लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है, हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं तेरे को इतना मारूंगा तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। जैसे कि मेरी औलाद होगी, बच्चे जो होंगे वो 1 पुश्त होगी, उन बच्चों के बच्चे होंगे 2 पुश्त होंगी। इस तरह ये लेगेसी चलती रहेगी। तो 7 पुश्त, 10 पुश्त, 20 पुश्त, तो औलादों की औलाद है, उनको पुश्त कहा जाता है। जिंदा रहनी मेरी लेगेसी होना भी ये चाहिए। छोटे हुंदे तो कीतियां मैं गलतियां, सिखे या बहुत अखा अथरू च भिज गईयां। चावा जोड़ना मैं नोट पर जुड़ देनी, खड़काते सारे बूए पता नहीं क्यों खुल देनी। कहंदे ने रब इम्तिहान लैंदा सारे आंदा, जे करा गलती ते आन पैंदा सारे आंदा। अरे बाप रे, स्टार्टिंग इट्स आउटस्टैंडिंग है। बोलता है कि भाई मैं बचपन से ही कसम पुरसी का शिकार हूँ। कसम पुरसी मैंने उर्दू का वर्ड यूज़ किया है, मतलब बहुत गरीब था। वो आसाइशें और वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे जो कुछ सिखाया है ज़िंदगी ने सिखाया है। पैसे नहीं होते थे, मैंने बूए खड़काए का मतलब क्या होता है? बहुत दरवाजे खड़काए अपने दोस्तों के और जानने वालों के, कि किसी तरीके से मेरी हेल्प कर दो। किसी ने हेल्प नहीं की। वाह वाह, ज़िंदगी सिखाती है भाई लेसन्स। पीछे करो थोड़ा। नोट पर जुड़ देनी, खड़काते सारे बूए पता नहीं क्यों खुल देनी। कहंदे ने रब इम्तिहान लैंदा सारे आंदा, जे करा गलती ते आन पैंदा सारे आंदा। सिखावे जिंदगी असल च नहीं मैं पढ़ा लिखा, कामयाबी वाले ते शुरू दा ही मैं कला खड़ा। जिंदगी भी किड्डी बेवफा हुंदी किसे दीनी, लब्बा सुकून पर शायद वो मेरे हिस्से च नहीं। बदले में किन्ने मुल्क बस जलालत मिले किन्ने लोका तो कहावत मिली। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त लाइन दी है अगेन। तो बोला भाई मुझे ज़िंदगी ने सारा कुछ सिखा दिया, मुझे बहुत मुश्किल मिली ज़िंदगी में। एक कॉन्सेप्ट है बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपको बताऊं कि हमारे इस्लाम में, हमारी टीचिंग में भी है कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो या आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो और जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए आप माइग्रेशन कर सकते हो, हिजरत कर सकते हो। अगर आप हिजरत करोगे हो सकता है आप उसमें कामयाबी हासिल कर लो। तो उसने यही बोला कि मैं दर बदर की ठोकरें खाई हैं, हर कंट्री में गया कि यहाँ पे कामयाब हो जाऊँ, यहाँ कामयाब हो जाऊँ, लेकिन मुझे मिली ज़िल्लत। अब ज़िल्लत मिलना क्या है कि आप कहीं भी जाओ अपनी कंट्री के अलावा, यू आर माइग्रेंट। एंड इफ़ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़, वो आपको थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न ही ट्रीट करते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो, बिजनेसमैन हो, अनएजुकेटेड हो। तो दे दिया भाई, इसने बोला है कि ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, लेकिन कब तक लेगा मेरा इम्तिहान? मैं भी जुटा रहूँगा अपनी लेगेसी बनाने में। छोटी छोटी शहवा च लब्बा मैं खुशियां, पर खुद दकी करा मैं ते खुद तो ही दुखियां। जद लगे मैनू
नू सही राते पै गया मैं एक गलती ते फिर वापस टह गया मैं। यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा है कि भाई मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ हासिल करके एक रियलाइजेशन के मोड में आया था, मैं सीधे रास्ते पे जा रहा था, एक गलती हो गई, बस मैं ढह गया भाई। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप जितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, जितने भी अच्छे बन जाओ, अगर आपसे ये गलती हो जाए ना तो पब्लिक माफ़ नहीं करती, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको माफ़ नहीं करते। ऊपर वाला माफ़ कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। यही ज़िंदगी है भाई, क्या कर सकते हैं। जद रोवे मां दिल फट बार होवे मादा ख्वाबे का छपड़ा विकार होवे जिंदगी कर रहे ते तनख्वाह कदों आएगी प्यो दी मेहनत ते आस होने लाई सी मैं करूं ख्वाब पूरे मां तू यकीन रख ना मनु हार ना पिछा हटू उम्मीद रख माड़ा चंगा वक्त रहंदा नहीं हमेशा लई जिथे है ना सगे उथे थोड़ा होर सही। माड़ा वक़्त एक फ्रेज़ यूज़ किया है। माड़ा वक़्त समझते हो ना, माड़ा पंजाबी का वर्ड है, इसका मतलब है बुरा। तो उसने ये बोला है कि भाई माँ तू आश्रम में थी कि तेरा हस्बैंड यानी कि मेरा बाप वो मुझे किराया देगा, मुझे पैसा देगा और तो मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी, हमारा अपना मकान होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। उसको अपनी बेटे से उम्मीद है और उसका बेटा उम्मीद दिला रहा है अपनी माँ को, तो फिक्र ना कर, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये कुदरत का रिसाइकलिंग प्रोसेस है। कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा आता है, कभी बहुत बुरा आता है, कभी बहुत अच्छा वक्त आता है। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है और दिस इज़ अ लाइफ बेबी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, सिंपल। बट आई रियली लाइक दोज लाइन्स। ब्रिलियंट। जिंदा रहनी मेरी लेगेसी साथ पुश्ता जो बजनी मेलोडी मैं इंसान नहीं जेड़ा हार तो डरे मैं ते हुआ जेड़ा मर के ना मरे जिंदा रहनी मेरी लेगेसी। तो भाई सिंपल सी बात है, एक मैसेज दे दिया है यहाँ पे मुदस्सिर ने कि मैं वैसा इंसान हूँ जो डर के भी ना डरे, जो मर के भी ना मरे। तो मैं अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ और बस यही विज़न और यही गोल होना चाहिए और यही मकसद होना चाहिए। अगर आपने ये मकसद अचीव कर लिया तो आप कामयाब हो। क्योंकि आप जब मरो ना, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बंदा जब मरे तो पीछे लोग पॉजिटिव और अच्छी बातें करें, उसके लिए रहती दुनिया तक। बचपन से गिर गिर के उठा मैं हार से अनजान था, घर कितने बदले ये मैं खुद भी नहीं जानता। इस घर कभी उस घर वजन फारिग सामान का वसीला मिला बिस्तर पलंग मालिक मकान का। ओके ओके ओके। सो उसने बोला कि भाई मैंने भी बचपन में घर छोड़ दिया था अपना गोल अचीव करने के लिए। कभी इधर की ठोकरें खाई, कभी इधर की ठोकरें खाई। मालिक मकान मतलब किराए पे घर लिया होगा, उसने पलंग दिया होगा और बिस्तर वसीला बना, मतलब एक ज़रिया बना कि उस बिस्तर पे बैठ के मैंने सोचा कि मैंने ये करना है, ये करना है, यहाँ कामयाब हो सकता हूँ और अगर ऐसा किया तो यहाँ में मुझे कामयाबी मिल सकती है। तो ये नहीं कि एक बिस्तर आपका वसीला बनाए। यूजुअली होता है ना, लोग खिड़की पे बैठ के सोच रहे होते हैं, बाहर पब्लिक को देख रहे होते हैं, आसमान देख रहे होते हैं, चरिंद परिंद देख रहे होते हैं। तो ये वही है, एक प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस, जहाँ पर आपको मिल जाए। कोई सोफे पे बैठे करता है, कोई बिस्तर पे बैठे करता है, कोई खिड़की दरवाजे पे बैठ के करता है, कोई खुले मैदान में करता है। ओके ओके, ब्रिलियंट। मैं हार से अनजान था, घर कितने बदले ये मैं खुद भी नहीं जानता। इस घर कभी उस घर वजन फारिग सामान का वसीला मिला बिस्तर पलंग मालिक मकान का। 18 के बाद बाप से बंद मांगना, परेशान था पर सबका डट के किया सामना। बदन खून गरम जैसे जिहादी जवान का, सड़क पे आ गया तो बना दूंगा बिस्तर मैदान का। बदन जिहादी इंसान का, समझ में आई बात? ये वो जिहाद नहीं है जो आप लोगों के जहन में क्या भाई मार दो, काट दो, जला दो, सुसाइड बॉम्बिंग। नो, जिहाद एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए कि एक फाइट है अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, कि आप किस तरीके से अपने अंदर का शैतान, अपना ईवल, उसको निकाल बाहर फेंकते हो, उससे लड़ते हो और अपना मकसद हासिल करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ चल सकते हो। तो उसने बोला कि जैसे 18 साल का था, एक जवान मर्द होता है, टीनेजर होता है, गर्म खून होता है भाई, बाप से पैसा लेना बंद कर दिया और मेरा यही अज़म था कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन धक्के बहुत खाए, वो तो खाने पड़ते हैं ज़िंदगी में। अगर धक्के ना खाओ तो कामयाब नहीं हो सकते। जिनको सिल्वर स्पून मिलती है पैदा होते ही, वो मेरी नज़र में इतने कामयाब लोग नहीं है, भले ही वो मिलियनर या बिलियनर्स हों।
आपसे बंद मांगना परेशान था पर सबका डट के किया सामना। बदन खून गरम जैसे जिहादी जवान का, सड़क पे आ गया तो बना दूंगा बिस्तर मैदान का। मशहूरी माशूका की तरह देती धोखा, कभी इधर कभी उधर दिल मेरा कर गई रूखा। पैसों से मैं रूठा, ये पैसा इंसानों सा आके दफा हो जाए मतलब अपना करके पूरा जो। ओह मैन, बहुत डीप लिरिक्स हैं भाई। उसने यही बोल दिया कि मशहूरी माशूका की तरह है कि धोखा देती है। अगर आप फेम हासिल कर लो, कामयाब हो जाओ, ये कभी नहीं रहती भाई। ये या तो इधर डोलती है या इधर डोलती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माशूका भी ऐसे ही है, बहुत टेंट्रम सहने पड़ते हैं, बहुत नखरे सहने पड़ते हैं। तो ना आपकी मशहूरी आपके काम आ सकती है, ना आपका पैसा। वो पैसा और इंसान दोनों को एक साथ उसने कंपेयर कर दिया है कि जिस तरह पैसा आपके पास आता है, आप खर्च करते हो, ख़त्म हो जाता है, इसी तरह लोग हैं, वो आते हैं, आपसे फ़ायदा हासिल करते हैं और फिर वो निकल लेते हैं अपने रास्ते पर। वाह, लॉयल्टी को कितने बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस किया है यार। वाह, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लाइन। आई वांट टू लिसन अगेन। की तरह देती धोखा, कभी इधर कभी उधर दिल मेरा कर गई रूखा। पैसों से मैं रूठा, ये पैसा इंसानों सा आके दफा हो जाए मतलब अपना करके पूरा। झुका अल्लाह के आगे तभी झुका नहीं मैं बंदूक के आगे। बदतमीज से कोई 20 साल बाद मिला जाके अपनी उस सगी माँ से, तब सीखा कि जिन मुल्कों में बंद आसमानी किताबें वो मुल्क लाश बिना रू जिसको लाजमी कीड़े खाते। अरे भाई बहुत डीप गया है यार ये बंदा। चैन के बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाऊँ और मैं इंसानों के आगे नहीं झुका। 20 साल के बाद अपनी माँ से मिला, तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो आसमानी किताबें हैं, आसमानी किताबों का मतलब क्या है, जो अल्लाह की तरफ से किताबें दुनिया में आई हैं, मैन मेड नहीं, आसमानी किताबें जिसमें कुरान है, जिसमें बाइबल है, जिसमें तोरा है और 10 कमांडमेंट्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उतारी गई थी। ये जो हिंदूज़ की वेद और गीता है, ये आसमानी किताबें नहीं हैं, इट्स रिटन बाय ह्यूमन। मगर जो आसमानी किताबें हैं ना, वो 3-4 ही हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सही बात कर रहा है कि भाई जो इन किताबों को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इन किताबों में आपको पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता दिए हैं। जिन लोगों ने बंद कर दिया है उनकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि लाश जिसको मुर्दार खा रहे हैं। मुर्दार कौन होते हैं? गिद्ध समझते हो ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ मरे हुए जानवर और गोश्त को खाता है। ब्रिलियंट, अगेन अगेन अगेन। दुकानी में बंदूक के आगे, बदतमीज से कोई 20 साल बाद मिला जाके अपनी उस सगी माँ से, तब सीखा कि जिन मुल्कों में बंद आसमानी किताबें वो मुल्क लाश बिना रू जिसको लाजमी कीड़े खाते। वो कीड़े खा गए थे ज़मीर को बुरी तरह से, नशों में जुल्फों से रोज खेल रहा था मैं, दिल ने जोड़ा सैलाब खारा भरा कफारा मैं। आज अपने मुल्क का गहरा रैप सितारा मैं, पर मशहूरी हलाक करे ज़मीर बंदे के, ये बके वफा कर देगी बर्बाद कसम ले ले। मैं आशिक वफादारी का खेलूंगा इसके जिस्म से, पी के आबे हयात कब्र के अंधेरे में। Another deep verse, another deep अरे बाप रे बाप, चैन के जियो यार। अच्छा, आबे हयात मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट फ्रेज यूज़ किया, आबे हयात का मतलब क्या होता है? वाटर ऑफ लाइफ। एक कॉन्सेप्ट है ना, आपने बहुत सी मिथिकल मूवीज़ देखी होंगी जिसमें वो पानी पी लेते हैं और एक वो सारी ज़िंदगी के लिए जीते हैं, या वैम्पायर्स की मूवीज़ हैं, वो मरते नहीं हैं कभी भी। लेकिन यहाँ पर जो आबे हयात का रेफरेंस दिया है ना, कि भाई मुझे मशहूरी मिल गई, सारा कुछ है, लेकिन यह है कि मैं अपनी लेगेसी ऐसी छोड़ जाऊँगा कि कब्र में मैं आबे हयात पी के लेट जाऊँगा। मतलब ये है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट बीइंग अ मुस्लिम ये है कि हमारी जो असल लाइफ है वो मरने के बाद शुरू होगी। अब समझ में आई बात? बहुत डीप है भाई, बहुत डीप है। जियो यार, दोबारा यार, ठीक है, बनता है। अमीर बंदे के ये बके वफा कर देगी बर्बाद कसम ले ले। मैं आशिक वफादारी का खेलूंगा इसके जिस्म से, पी के आबे हयात कब्र के अंधेरे में। मैं इंसान नहीं जेड़ा हार तो डरे, मैं ते हुआ जेड़ा मर के ना मरे, जिंदा रहनी मेरी लेगेसी, साथ पुश्ता जो बजनी है मेलोडी। मैं इंसान नहीं जेड़ा हार तो डरे, मैं ते हुआ जेड़ा मर के ना मरे, जिंदा रहनी मेरी लेगेसी, साथ पुश्ता जो बजनी है मेलोडी।
This is a bloody masterpiece from Chen-K and Mudassir Qureshi. Hard lyrics, deep lyrics, उर्दू और पंजाबी का जो कॉम्बिनेशन है ना, अरे भैया बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे सेपरेट DM कर देना इंस्टाग्राम पर, मैं उसका एक एक करके आपको मतलब बता दूंगा। लेकिन तो जितना मैं आपको ड्यूरेशन ऑफ द सॉन्ग बता सकता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर मुझे DM कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वॉइस नोट के ज़रिए आपको बता दूंगा कि इसका मतलब ये नहीं ये है। बट ऑल एंड ऑल इट्स अ ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग सुपर्ब रैप है यार। जियो, Chen-K एंड मुदस्सिर कुरैशी, लॉन्ग वे टू गो। अब ये लाइमलाइट में आ गया है बंदा और मैं चाह रहा हूँ कि मुदस्सिर कुरैशी मज़ीद सॉन्ग्स निकाले और अच्छे लिरिक्स लेकर आए। आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट। दैट्स इट गाइज, ये मेरा रिएक्शन था। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए, ज़रूर कीजिए। वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने लगा हूँ, नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट के वीडियोस होंगे, आप लोगों से बातें होंगी, चिट चैट होंगी, बहुत कुछ करने वाला हूँ। लेकिन फॉलो ज़रूर करना। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर आप जो एनिमेशन चल रहे हैं आप उसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर करना। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।